माता दी हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे। आज की इस वीडियो में मैं आपको माता का एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूँ जिसका जाप करके आप माता की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि पूर्ण सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मांड में देवी की कृपा प्राप्त करने के अनेकों मंत्र हैं, लेकिन कुछ मंत्रों का जाप बिना गुरु के नहीं किया जाता। आज मैं आपको जो मंत्र बताने वाला हूँ, इस मंत्र के लिए ना तो किसी नियम की आवश्यकता है, ना ही ब्रह्मचर्य के पालन की आवश्यकता है, और ना ही किसी भी प्रकार के अनुष्ठान की, और ना ही आपको किसी भी प्रकार से गुरु दीक्षा की या किसी गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के ही इस मंत्र से आप माता की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप सिद्धियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस मंत्र का अगर आप निरंतर जाप करते रहते हैं तो आपको वो सारे बड़े फ़ायदे इस मंत्र से प्राप्त होते हैं जो कि नवारण मंत्र से मिलते हैं, या फिर माता का जो सिद्ध कुंजिका मंत्र है उससे मिलते हैं, या फिर देवी के अन्य मंत्रों से मिलते हैं। सारे फ़ायदे इसी मंत्र से मिलेंगे और ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। अक्सर आपने इस मंत्र के बारे में सुना भी होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, और इसको कैसे आपको जाप करना है, किस विधि से आपको जाप करना है, और तो और अगर आप इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसकी क्या विधि होने वाली है, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले मंत्र सुनिए। मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये देवी का मंत्र है, ये देवी सूक्त में से लिया गया मंत्र है। वैसे तो ये नाम मंत्र है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत ही प्रचंड है, इसकी शक्ति बहुत ही विराट है, और भगवती के सभी स्वरूपों को जागृत करने वाला ये एक छोटा सा मंत्र माना जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। हम उन देवी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जो देवी भगवती आदि शक्ति जगदम्बा सभी प्राणियों में, सभी सभी भूतों में यानी कि शक्ति के रूप में विद्यमान है। शक्ति यानी कि स्वयं आदि शक्ति, स्वयं आदि जगदम्बा, स्वयं महामाया, स्वयं परमेश्वरी। यानी कि इस मंत्र की जब आप स्तुति करते हैं, इस मंत्र का जब आप निरंतर पाठ करते हैं तो माता शक्ति रूप में जागृत हो जाती है और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देती है। इस ब्रह्मांड में कोई भी कार्य सिद्ध होने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। बिना शक्ति के, बिना बल के कोई भी कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बलवान के सामने दुनिया झुकती है, शक्तिमान के सामने दुनिया झुकती है। जो भी पुरुष या जो भी महिला या जो भी व्यक्ति लगा लो, वो कोई जीव लगा लो, कोई जंतु लगा लो, जिसके अंदर बल है, जिसके अंदर सामर्थ्य है, जिसके अंदर शक्ति है, उसके आगे हर कोई झुकता ही झुकता है। उदाहरण के तौर पे सिंह को देखो। जंगल का राजा शेर यानी कि सिंह देखने को इतना बड़ा नहीं होता वो कि हाथी से भी बड़ा है या ऊंट से बड़ा है, जिराफ से बड़ा है, घोड़े से बड़ा है छोटा, लेकिन बलवान है, शक्तिवान है। इसलिए उसके आगे जंगल के सारे जानवर उससे भय खाते हैं, उससे डरते हैं, क्योंकि वो शक्तिमान है, यानी कि वो शक्तिवान है, वो बलवान है, मजबूत है, दृढ़ है। इसीलिए शक्ति की आराधना करने वाले भी दृढ़ हो जाते हैं अगर इस मंत्र का जप करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से माता आदि शक्ति जगदम्बा है, जो कि सिंह की सवारी करती है। सिंह सभी जीवों में सबसे बलवान माना जाता है, जंगल का राजा कहा जाता है। तो शक्ति भी उसी की सवारी करती है जो बलवान होता है, जो शक्तिवान होता है। अगर आप कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं, आप डर जाते हैं, आप मरने से डरते हैं, आप लड़ने से डरते हैं, आपके अंदर शक्ति की कमी है, तो आप माता भगवती की उपासना करिए इस मंत्र के जप से। इससे आपके अंदर का डर निकल जाएगा, भय निकल जाएगा, आपको शक्ति प्राप्त होगी। और जब आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी, जब आप बलवान हो जाएंगे, तभी आपको माता भगवती की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि वीरम भोग्य वसुंधरा, जो वीर होता है वही वसुंधरा का भोग करता है, धरती का भोग करता है। इसलिए माता आदि शक्ति जो स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं, समस्त इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो शक्ति के बिना असंभव है। ये ग्रह, नक्षत्र, तारे, ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हो, आपके शरीर में शक्ति है तभी आप वो काम कर रहे हो। अगर आपके अंदर शक्ति नहीं होगी तो आप भी वो कार्य नहीं कर पाओगे। एक उदाहरण हमको देखने को मिलता है कि आदि गुरु शंकराचार्य, जो कि भगवान की उपासना करते थे, लेकिन वो शक्ति में विश्वास नहीं रखते थे, देवी में विश्वास नहीं मानते थे। एक बार क्या हुआ कि वो टहलते टहलते जा रहे थे और एक नदी के किनारे वो मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि शक्ति को मानते नहीं थे, देवी को मानते नहीं थे, देवी में उनकी आस्था नहीं थी। उनको ये लगता था कि सब कुछ करने वाले भगवान हैं, देवी नहीं है।
तो शक्ति को ना मानने के कारण से उनके शरीर की सारी शक्ति क्षीण हो गई, उनकी हालत मृत्यु तुल्य हो गई, यानी कि मरने वाले ही थे वो। जब उन्होंने अपनी गलती की क्षमा याचना करी तब उनको भगवती का दर्शन हुआ, भगवती का साक्षात्कार हुआ और उसके बाद में उनके शरीर में शक्ति आनी शुरू हो गई और वो पहले से भी ज़्यादा बलवान और मजबूत हो गए। इसलिए शक्ति की आराधना सबको करनी चाहिए। जो कोई भी शक्ति की आराधना नहीं करता उसके जीवन में शक्ति का अभाव रहता है, और जिसके जीवन में शक्ति का अभाव होगा वो व्यक्ति कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं होगा। किसी भी काम को करने के लिए शक्ति होनी अनिवार्य है। तो जो मैंने आपको मंत्र बताया, इस मंत्र का जाप अगर आप निरंतर करते हैं, देखो इस मंत्र का जाप करने के लिए कोई नियम पालन की आवश्यकता नहीं है, कोई कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है, कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, कोई गुरु दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको नियमित रूप से इस मंत्र का 108 बार डेली जाप करना है। धीरे धीरे करके आप खुद ही शक्ति का अनुभव अपने अंदर करेंगे। आप देखेंगे कि माता आदि शक्ति की कृपा आपके ऊपर होनी शुरू हो गई है और आपका शरीर जो कि कमज़ोर है, दुर्बल है, शरीर में ताकत की कमी है, ऊर्जा की कमी है, वो ऊर्जा आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। और माता आदि शक्ति की जब पूर्ण कृपा आपके ऊपर होने लगेगी तो आपके सभी काम खुद ब खुद बनने शुरू हो जाएंगे। जब आपकी आत्मा में बल होगा, आपके शरीर में बल होगा, आपके अंदर मनोबल होगा, आत्मबल होगा, तो भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना तो ये सब आपका क्या ही बिगाड़ पाएंगे। ये उन्हीं के ऊपर अटैक करते हैं जो कि कमज़ोर होते हैं, जिनका ऑरा कमज़ोर होता है, जिनकी आत्मा दुर्बल होती है, जिनका हृदय कमज़ोर होता है। उन्हीं लोगों के ऊपर भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोने का प्रभाव ज़्यादा होता है। जब आपके अंदर ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी, आप ताकतवर रहेंगे, शक्तिवान रहेंगे, तो फिर ये सब चीज़ें भी आपको परेशान नहीं करेंगी और धीरे धीरे करके आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी और आप बड़े से बड़े काम को सिद्ध करने में, सफल करने में सक्षम हो जाएंगे। यहाँ तक कि भूत प्रेत भी आपके नाम से डरेंगे, भूत प्रेत भी आपको देख करके अपना रास्ता बदल लेंगे। बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे अगर आपके अंदर शक्ति होगी, ऊर्जा होगी। तो अगर आप शक्ति पाना चाहते हैं, ऊर्जा पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके अंदर इतना बल आ जाए कि आप हमेशा निरंतर कार्य करते रहें, आप थके ना, और आप माता आदि शक्ति की पूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर आप इस मंत्र का जप करिए, निरंतर 108 बार करिए। चाहे सुबह करिए, चाहे शाम को करिए, चाहे रात को करिए, बस मंत्र का जाप करिए। अगर आप माला से जाप करते हैं तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो आप बिना माला के भी इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। अपनी उंगलियों पे गिन करके कर सकते हैं, काउंटर से कर सकते हैं, या किसी भी गिनने वाली वस्तु से आप इस मंत्र को गिन करके जाप कर सकते हैं। आपको अगर घर पे समय नहीं मिल पा रहा बैठ के जाप करने का, तो आप चलते फिरते भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं तब भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप कुछ खा रहे हैं तब भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। एनी वे, एनी वेयर, एनी टाइम आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। आप लेटे लेटे जप करो, बैठे बैठे जप करो, खड़े खड़े जप करो, ठीक है। महिला करे, पुरुष करे, महिलाएं मासिक धर्म में भी इस मंत्र का जप कर सकती हैं, चलते फिरते, खाते पीते, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस मंत्र का इतना अच्छा प्रभाव है, इतना अच्छा रिजल्ट है। आइए अब मैं आपको इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि बताता हूँ। जो लोग इस मंत्र को सिद्ध करके और भी ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस मंत्र का प्रभाव, इस मंत्र की शक्ति आपको प्राप्त हो, सिद्धि आपको प्राप्त हो, तो देखिए इस मंत्र का अगर आप अनुष्ठान करते हैं तो अनुष्ठान आप किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं या फिर मंगलवार से भी शुरू कर सकते हैं। मंगलवार का दिन अच्छा है, शुक्रवार का दिन भी अच्छा है, या फिर नवरात्र का समय तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, होली दीपावली का समय भी बहुत अच्छा है। तो जो भी अच्छा मुहूर्त, जो भी अच्छा समय, अच्छी तिथि आपको नज़दीक मिले, उस मुहूर्त से, उस तिथि से आप मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। आपको क्या करना होता है अनुष्ठान में, सबसे पहले आपको भगवान गणेश का पूजन करना होता है। गणेश पूजन के बाद में माता आदि शक्ति का पूजन करिए। माता के सामने धूप दीप जलाइए, माता को पुष्प अर्पित करिए, फूलों की माला अर्पित करिए, माता को भोग प्रसाद लगाइए, एक जल का पात्र माता भगवती के सामने रखिए और फिर उसके बाद में संकल्प लीजिए कि आपकी क्या मनोकामना है, आप किस उद्देश्य से मंत्र का जाप कर रहे हैं। संकल्प लेने के बाद में आप रुद्राक्ष की माला से या फिर स्फटिकाक्ष की माला से आप इस मंत्र का जाप करिए। इस मंत्र का अनुष्ठान, वैसे तो अनुष्ठान, पूरा अनुष्ठान 41 डेज़ का माना जाता है, 41 दिन का, लेकिन अगर आपके पास में समय की कमी है तो आप 21 दिन का या 11 दिन का भी अनुष्ठान कर सकते हैं। और प्रतिदिन इस मंत्र की माला आपको करनी है। कितनी करनी है, देखिए इस मंत्र की माला का चुनाव आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। आप इसकी 21 माला करिए,
या 51 माला करिए या 100 माला करिए। जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट, उतना अच्छा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो इस मंत्र का निरंतर जाप करिए, अनुष्ठान के रूप में करिए। अनुष्ठान के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि बिना नियमों के अनुष्ठान माना ही नहीं जाता। अनुष्ठान के नियम क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। जब भी साधना करें तो स्नान करके बैठें। दूसरा नियम होता है कि ज़मीन पे सोएं, भूमि शयन करें। तीसरा नियम होता है कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करें। चौथा नियम होता है कि सात्विक आहार ग्रहण करें, यानी कि बिना प्याज लहसुन का, और अंडा, मीट, मछली, दारू, शराब, इन सभी चीज़ों से दूर रहें। किसी व्यक्ति के घर का भोजन ना करें, किसी व्यक्ति के घर का जलपान ना करें, केवल अपने घर का ही भोजन करें, अपने घर का ही जल पिएं। और अगर आप बाहर जाते हैं तो कोशिश करें बाहर कम से कम जाएं। कोई ज़रूरी कार्य होने पर ही आप बाहर निकलें, नहीं तो आप अपने अनुष्ठान में ही रहें, अपनी साधना में ही रहें। और खाली समय पर माता का भजन करें, माता का नाम जप करें, माता का संकीर्तन करें। अगर आप इस नियम से मंत्र का जप करते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको गारंटी देता हूं कि मंत्र की सिद्धि आपको प्राप्त होगी, माता का दर्शन आपको प्राप्त होगा। और इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप ना कर सको। जिस भी मनोकामना के साथ में आप ये अनुष्ठान चलाएंगे, आपका वो कार्य डेफिनेटली सिद्ध होगा ही होगा। ठीक है, तो आप इस मंत्र का जाप करिए और लाभ लीजिए। माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूरी करे। जय माता दी, हर हर महादेव। खुश रहिए।